दोस्तों, राहुल गांधी ने मंच से नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया है और बता दिया है कि वो अब आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है वो बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल के इस ऐलान से बिहार का पूरा चुनाव पलट सकता है। राहुल ने क्या बात कही है, पहले वो सुनते हैं। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं जिसका नाम है अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र। ये बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का पहला संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो माना जा रहा है। इसमें कुल 10 चीजों का ऐलान महागठबंधन की तरफ से किया गया है। इसको इंट्रोड्यूस करते हुए राहुल गांधी ये बात कहते हैं और इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब इस मैनिफेस्टो का जो ऐलान है वो किया जा रहा था, उस दौरान मंच पर राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी मंच पर आकर इस बात का ऐलान करते हैं और उसके बाद बताते हैं, जहां पर लिखा है कि बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक और अधिकार दिलाने के लिए आज हमने ऐतिहासिक अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें जो 10 संकल्प लिए गए हैं, बताए गए हैं, उसको राहुल गांधी अपनी पोस्ट में भी बताते हैं। जिसमें पहला संकल्प है आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे। दूसरा है पंचायत नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% होगा। तीसरा है सभी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा। चौथा है नियुक्ति में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी व्यवस्था खत्म होगी। पांचवा है अति पिछड़ा वर्ग की सूची में सही प्रतिनिधित्व के लिए कमेटी बनेगी। छठा है SC, ST, OBC, EBC के आवासीय भूमिहीनों को जमीन मिलेगी। शहर में 3 डेसिमल, गांव में 5 डेसिमल। सातवां है प्राइवेट स्कूलों की आधी आरक्षित सीटें SC, ST, OBC, EBC बच्चों को मिलेंगी। आठवां है 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण SC, ST, OBC और EBC को मिलेगा। नौवां है अति पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार रोकने का कानून बनेगा। और आखिरी यानी 10वां संकल्प है आरक्षण देखने के लिए प्राधिकरण बनेगा। सूची में बदलाव केवल विधानसभा करेगी। राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम नेता जब इस संकल्प पत्र को जारी करते हैं तो माना जा रहा है कि ये अति पिछड़ा जो समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार दोस्तों ऐसा राज्य है जहां पर OBC के अलावा अति पिछड़ों के लिए EBC शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आंकड़ों पर बात करें तो EBC में कुल 112 जातियां आती हैं और ये जातियां ऐसी हैं कि जिनका बिहार में परसेंटेज कहीं कहीं 1% तो कहीं 1% से भी कम है। यानी कि EBC में ऐसी जातियां शामिल हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है और उनका जो प्रतिशत है वो लगभग 2 से 2.5 और बहुत ज्यादा 3.5% तक ये जातियां हैं। इनमें से तेली, मल्लाह समेत कई सारी जातियां हैं। सिर्फ जुलाहों की जाति छोड़कर बाकी सारी जातियां 1.5 से 2 या फिर उससे भी कम है। दोस्तों, नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मी जाति का जो प्रतिशत है वो लगभग 2.87% के आसपास है। नीतीश कुमार पिछले लगभग 1 दशक से EBC समुदायों की ही जो पॉलिटिक्स है वो करते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। माना जाता है कि महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को EBC समुदाय से वोट मिलता है, EBC जातियों से वोट मिलता है। ऐसे में इस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया है। इसको जारी करने के दौरान ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ा हमला बोला था। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको अट्रॉसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे।
दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की यहां पर सरकार है। आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं लॉन्च किया जो हम अब कर रहे हैं? राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं। इसको लेकर राहुल का एक पोस्ट भी सामने आता है जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा चाहे जितने भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को उनका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज को मजबूत बनाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे किए हैं। शिक्षा इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष संकल्प है। अब प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण लागू होगा। प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित आधी सीटें SC, ST, OBC, EBC बच्चों को मिलेंगी और नियुक्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि अति पिछड़ों की बराबरी और सम्मान की लड़ाई है। यही है सच्चा सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी। इसको लेकर के राहुल गांधी ने बिहार में भाजपा की सरकार पर भी निशाना साधा और मंच से नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। अब ये भी बता दें आपको कि नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ भाजपा उनके नाम को लेकर के ये ऐलान नहीं कर रही है कि चुनाव अगर NDA जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी टेंशन तो बनी ही हुई थी। दूसरी तरफ जानकारी आती है कि 26 सितंबर को प्रियंका गांधी आधी आबादी को साधने के लिए बिहार पहुंच रही हैं। माना जाता है कि जो महिलाओं का वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को मिलता है। तो ऐसे में आधी आबादी को साधने जब प्रियंका आएंगी तो महिलाओं के वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी और इससे महागठबंधन को फायदा होगा, लेकिन JDU को खासतौर पर NDA को झटका लगेगा। इसके अलावा अति पिछड़े को लेकर के जो राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है, इसके बाद जो नीतीश कुमार के पास बचा हुआ EBC वोट बैंक था वो भी राहुल गांधी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस ऐलान करने के बाद अब अति पिछड़ा जो है वो महागठबंधन के साथ जा सकता है, जैसा माना जा रहा है। हालांकि इन ऐलानों के बाद ये भी कहा गया है कि ये पहला मैनिफेस्टो है, इसके जो दूसरे भाग हैं वो भी सामने आएंगे। माना जा रहा है कि तारीखों के ऐलान से पहले या फिर उसके बाद महागठबंधन की तरफ से ये जो दूसरा भाग है वो जारी किया जा सकता है और इस दौरान सीट शेयरिंग से जुड़ी खबर भी सामने आ सकती है। लेकिन राहुल और प्रियंका की जोड़ी जिस तरीके से बिहार में भाजपा और JDU के लिए सिरदर्द बनी हुई है, इसका तोड़ ना ही भाजपा को मिल रहा है ना ही JDU को मिल रहा है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।